प्रभु जी की महिमा, आराधना, तारीफ, बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। हर एक अंधकार को हटाने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। हर एक नेगेटिविटी को दूर करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। अपने लहू से हमें ढांप कर हमें शुद्ध पाक को पवित्र करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है तो हम बदल जाते हैं। वचन कहता है मिट्टी के पात्र में बहुमूल्य धन है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ हमारी मरण हार देह में जब उतरती है, वो मिट्टी में उतरती है और प्रभु हमें जीवित बनाते हैं और अपनी ग्लोरी से भरते हैं। जिस प्रकार से बबूल की लकड़ी पर ऊपर सोना मड़ा हुआ था, उसी प्रकार से प्रभु की ग्लोरी हमें छुपाती है। जिस प्रकार से आदम और हव्वा को प्रभु ने अपनी उपस्थिति से ढांपा था, उसी प्रकार से हमारी हर एक कमजोर अवस्थाओं को प्रभु अपनी सामर्थ से ढांप देते हैं। और प्रभु की सामर्थ ना सिर्फ हमें ढांपती है बल्कि हमें आजाद भी करती है। कंप्लीट एंड परमानेंट डिलीवरेंस खुदा की उपस्थिति में है। और हमें जब तक खुदा की उपस्थिति में बने रहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ से खुदा की उपस्थिति को हटाना नहीं है, अलग नहीं करना है। हमें प्रभु से भरते जाना है ताकि अंधकार हमारे जीवन से पूरी तरह से खत्म और दूर होता जाए। प्रभु हम सबको हर बुराई से बचा, हम सबको हर बुराई से बचा। आज की दुआ हमारी सुन ले प्रभु, और हम सबको हमेशा के लिए प्रभु जी हर एक प्रकार की बुराई से बचा। हम सबको प्रभु जी हर एक प्रकार की बुराई से हमेशा 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 के लिए बचा। जो दुष्टों की चालें हैं, जो दुष्टों की प्लानिंग से प्रभु जी वो पूरी तरह से खत्म कर दे प्रभु, वो किसी भी रीति से पूर्ण ना होने पाए। आज हम प्रार्थना करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम में, दुष्टों की कोई भी उक्ति 1% भी सफल ना होने पाए, किसी भी परसेंट में सफल ना होने पाए। कंप्लीट डिलीवरेंस मांगते हैं यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी हम बाउंड्री खींच देते हैं, हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसी बाउंड्री लग जाए कि ये पार ही ना होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में ऐसी बाउंड्री लगा दे प्रभु जी कि ऐसी शत्रु की चालें, प्लानिंग्स हमारी लाइफ में कभी सफल होने ही ना पाए। प्रभु जी आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, ऐसा बाड़ा लगे, ऐसा खुदावन प्रभु जी होने दे। कभी भी प्रभु जी आखिरी सांस तक ऐसी गलतियां हमसे कभी जीवन में ना होने पाए। ओ खुदा हमें से किसी से कोई गलती ना होने पाए। हर एक पाप से, हर एक घमंड से, हर एक बुराई से, हर एक शत्रु की चाल से, हर एक व्यभिचार से, हर एक प्रकार की ओ प्रभु जी कुदृष्टि से, हर एक प्रकार की नकारात्मक विचारों से, हर एक प्रकार की बंधुआई से, हर एक प्रकार के झूठ बोलने से, हर एक प्रकार के छलावे से प्रभु जी, हर एक प्रकार के भ्रम की आत्मा से हमें हमेशा के लिए बचाइए। डिस्ट्रक्शन की आत्मा, डिसेप्शन की आत्मा, हर एक प्रकार की डिसेप्शन से हमें बचाइए, हर एक नेगेटिविटी से हमें बचाइए। प्रभु जी का वचन कहता है जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आजादी है। वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज फ्रीडम। प्रभु की आजादी में हमारे जीवन की हर एक कमजोरी और बुराई दूर होती है। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करें और हर एक का जीवन आशीर्वादित हो। वचन मेरे नहीं खुदा के हों। प्रभु की उपस्थिति में हमारा जीवन ब्लेस्ड हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे बल है, प्रभु हमारे भजन का विषय है। प्रभु के ओर देखना ही हमारे लिए आजादी को ले आता है। हालेलुया, जहां प्रभु है वहां आजादी है। और प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को और जानोगे और तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब असत्य बंधुआई में रखता है, किसी प्रकार का नॉलेज की कमी हमें बाइंड करके रखता है। सत्य का नॉलेज होना अनिवार्य है ताकि आजादी आए। परमेश्वर की सामर्थ्य देह को आजाद करती है, लेकिन परमेश्वर का सत्य उस आजादी को बनाए रखता है। तो आजादी के लिए सामर्थ्य भी जरूरी है। बंधुआई के लिए प्रभु का लहू बंधुआई से छुटकारे के लिए जरूरी है प्रभु की अनॉइंटिंग। लेकिन जब बंधुआ स्वतंत्र किया जाता है अभिषेक के द्वारा, तो वो स्वतंत्र बने रहता है खुदा के सत्य के द्वारा। प्रभु का सत्य आजाद बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, और प्रभु की उपस्थिति में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे दायरे में रखते हैं जिस दायरे में रहकर हम बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। कभी अपने लाइफ में उस दायरे से बाहर नहीं जाना। हालेलुया, उस दायरे से बाहर नहीं जाना कभी भी। तुम्हारी सुरक्षा उस दायरे में है, क्योंकि अपने आप को बलवंत समझने का भ्रम छोड़ दो। अपने आप को एबल समझने, अपने आप को सक्षम समझने की गलती ना करो। खुदा के छुटकारे की उपस्थिति में, जहां छुटकारे की उपस्थिति है, जिस प्रेजेंस और जिस कवरिंग में, जिस रेखा के अंदर खुदा ने आपको रखा है, वहां पर आपकी लाइफ ब्लेस्ड है। ओ ब्लेस्ड है, बहुत लाइफ ब्लेस्ड है आपकी। वहां पर ब्लेसिंग है, वहां पर डिलीवरेंस है, वहां पर ग्रोथ है, वहां पर आपका स्वयं का अस्तित्व जो प्रभु की उपस्थिति में आपको प्रभु ने देने के लिए रखा है, वो आपको मिलता है।
उस प्रेजेंस में, उस घेरे में, उस प्रोटेक्शन में, उस प्रोटेक्शन से दूर मत जाना। चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान मिल जाए आपको, वो ज्ञान आपको ये बताए कि इससे दूर जाना अब आपके लिए जरूरी हो गया क्योंकि आपने उन्नति कर ली है, इस छलावे में कभी मत आना। आज इस वचन को याद रखना, कभी भी इस प्रकार के छलावे में मत आना कि आप अपनी कवरिंग से बाहर जाओ। चाहे आपको उन्नति का झांसा लगे, उन्नति की इच्छा हो और लगे कि यार कुछ एक्स्ट्रा हमारी लाइफ में ऐड हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, तो हम इस कवरिंग से बाहर जाएं। जिस भी दिन और कवरिंग से बाहर हम जाते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत सेफ नहीं है। प्रोटेक्टेड रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं प्रोटेक्टेड रहो। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं प्रोटेक्टेड रहो, उस घेरे में बने रहो, उस प्रोटेक्टेड उस कवरिंग में बने रहो। हालेलुया। और अपना ध्यान कहीं करना है तो खुदा की उपस्थिति में उस कवरिंग में ध्यान करो, उस घेरे में ध्यान करो। हालेलुया। जब आप उस घेरे से बाहर जाते हो तब आप खतरे में होते हो, और खतरे में रहना हमारे लिए सही नहीं है। जब भी हम उस कवरिंग से बाहर जाते हैं, देखिए वचन क्या कहता है, उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर में था तो उसकी लाइफ में सब ब्लेसिंग थी। उड़ाऊ पुत्र को लगा कि कुछ मेरा है और जब मैं इस चीज को लेकर चले जाऊंगा तो मैं इस बाड़े से बाहर भी वैसा ही रहूंगा जैसा मैं बाड़ी के अंदर था। लेकिन वो धन उसे बचा नहीं पाया। कई बार हम लोग सोचते हैं अब तो हमें वरदान मिल गए, लोग सोचते हैं वरदान मिल गए अब इस कवरिंग से बाहर चले जाओ। वो वरदान आपको नहीं बचाते, याद रखना, वरदान आपको नहीं बचाते कभी। जिस वरदान के भरोसे उस धन को लेकर आप सोचते हो कि अब आप अपने पिता के घर से, अब आप अपनी कवरिंग से बाहर चले जाओगे, याद रखो वहां पर सुअर इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। वो सेम वरदान कवरिंग में प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो सेम वरदान कवरिंग से बाहर शत्रु से इस्तेमाल करता है। शत्रु का निवाला बनाने से अच्छा है, शत्रु का फायदा देने से अच्छा है आप कवरिंग में रहो। हाँ, हमें परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, लेकिन कवरिंग से बाहर जाने का कारण वो वरदान कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अब तो हमें मिल गया, अब तो हम बाहर चले जाएंगे, अब तो हम ब्लेस हो जाएंगे, अब तो हम आशीषित हो जाएंगे, अब तो परमेश्वर हमें दे दिया। उड़ाऊ पुत्र ने यही गलती की, उसको लगा धन मेरी आशीष है, जबकि धन तो वहां पर रहने का एक रिजल्ट था। वो धन वहां पर रहने का रिजल्ट था। कई बार उस कवरिंग में रहने का रिजल्ट वो वरदान होते हैं, कई बार उस उपस्थिति में रहने का रिजल्ट वो कवरिंग में वरदान होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, रेवलेशंस होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं स्पिरिचुअल। लेकिन हम सोचते हैं कि अब वो हमारी पर्सनल बपौती है, अब हम उसे लेकर चले जाएंगे। ये बात सच है, वरदान और बुलाहट अटल है, लेकिन अगर आप उसको लेकर चले गए तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, क्योंकि मात्र परमेश्वर ने वरदान देकर सबको अलग अलग करने की नहीं ठानी। वचन कहता है ज्यों ज्यों तुम ऐसे दिनों को आते देखो त्यों तो संगति करा करो, ना कि त्यों तो वरदान को बढ़ा लो ताकि तुम अकेले भी रहो तब सुरक्षित रहो। वरदान लाभदायक है, लेकिन उसका सहारा लेकर आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को छोड़कर केवल वरदान के भरोसे अगर आप निकल जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति, एक इंसान, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वरदान के भरोसे कवरिंग से बाहर जाकर जा रहे थे सेवा के लिए, लेकिन कवरिंग के प्रोटेक्शन में नहीं थे। और उस कवरिंग के प्रोटेक्शन में नहीं थे तो एंजल्स उस कवरिंग के बाहर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। आपके पर्सनल एंजल्स आपके साथ होते हैं, लेकिन हालेलुया शदरी बड़ा रुहुदरी बड़ा रखिदरी बड़ा रुहुदरी बड़ा रखिदरी बड़ा रखिदरी बड़ा रुहुदरी बड़ा रखा। जब आप कवरिंग में रहते हो, जब आप ऑर्डर में रहते हो, तो आपको एंजल्स को हेल्प करना अच्छा आसान होता है। लेकिन जब हम ऑर्डर से बाहर चले जाते हैं, वचन क्या कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा, क्योंकि तुम कवरिंग में हो, तुम ऑर्डर में हो, तुम प्रोटेक्शन में हो, तुम ग्लोरी में छुपे हुए हो। उसके बाहर तुम चले जाओगे तो वो तुमसे नहीं भागेगा, बल्कि तुम्हारा सामना वो करने लगेगा और परेशान हो जाओगे। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति दी है, दृष्टांत के द्वारा बहुत सी चीजें समझाई हैं कि हम
खुद अपने स्वयं की इच्छा से कवरिंग से बाहर जाते हैं और हम इस बात में अड़ जाते हैं कि अब हमें निकलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो दिन हमारे दिन लाइफ का सबसे खतरनाक दिन होता है। चाहे आपको उससे निकलने में अच्छा ही क्यों ना लगे उस कवरिंग से, चाहे आपको उससे निकलने में थोड़ा ठंडी सांसें और आजादी का एहसास ही क्यों ना हो जाए, तो भी याद रखना ये मात्र छलावा मात्र है। क्योंकि जिस भी वक्त आप उस कवरिंग से बाहर जाओगे खतरा होता है, लेकिन जिस वक्त आप उसके अंदर वापस आते हो आपको वापस से खोई हुई ग्लोरी आती है। डायरेक्शन आपकी स्पिरिट का प्रॉपर हो जाता है। फायर, अनॉइंटिंग, ग्लोरी, कवरिंग, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में वापस से बहने लग जाती हैं और आप वापस से उस रास्ते पे आ जाते हो और अब आप कॉन्फिडेंट होते हो। आपकी लाइफ में भले कुछ ना हो, लेकिन उस कनेक्शन में, उस ग्लोरी में, उस कवरिंग में, उस प्रोटेक्शन में बने रहना आपके लिए सबसे ज्यादा आशीषित है, भाग्यवान है, वो अवस्था ब्लेस्ड है। हालेलुया। कभी भी उस कवरिंग से बाहर ना जाएं, कभी भी खुदा की उस प्रोटेक्शन से बाहर ना जाएं। जहां पर आपको प्रभु ने पहला दिन आत्मिक उन्नति का दिया था, कि अब आप उन्नति करके आप उस दिन को भुला दोगे, आप उस कवरिंग को छोड़ दोगे। कैसी कैसी नासमझी का ये अवस्था है जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आने की कोशिश कर रही होती है। याद रखो, आप फर्स्ट डे से उस कवरिंग में अगर आप बड़े हो तो आप उस जीवन से, उस कवरिंग से, उस खुदा की ग्लोरी से बाहर नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। उससे बाहर जाना खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। उससे बाहर जाना सेफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम अपने आप को छलनी करें, लुटेरों के हाथ सौंपें, वो लूटें और हमें छलनी करें और घायल करके हम वहां पड़े रहें, और उसके बाद हम वापस ध्यान करें अपने उस सोते पर, उस घर पर जो पिता ने नियुक्त किया था, और फिर हम वापस से वहां पर जाएं। ग्रहण तो हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर यह है, कई ब्लेसिंग खोकर आप आओगे, कई चीजें खो दोगे, और उसके बाद जो है आपको बहुत स्ट्रगल होगा सेम इमेज को बनाने में। स्ट्रगल होगा, परेशानी होगी, अपराध बोध होगा। कभी ऐसी गलती नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कवरिंग में था तब तक गेहजी भी कमियों में भी सुरक्षित था, लेकिन अपने सोते की कवरिंग से बाहर गया। मात्र कुछ कपड़े और कुछ चांदी के चक्कर में वो अपनी कवरिंग से बाहर गया, और जैसे ही वो अपनी कवरिंग से बाहर गया वो गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो अपनी कवरिंग से बाहर गया वो गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लालच आता है कि देखो वो मिल जाएगा, कवरिंग से बाहर आ जाओ, देखो ऐसा हो जाएगा, कवरिंग से बाहर आ जाओ, कुछ स्पेशल हो जाएगा जो लाइफ में तुम्हारी मिसिंग है, उस कवरिंग से बाहर आ जाओ। कुछ देकर कवरिंग को लिया जाता है तुमसे, कुछ लेकर तुम्हें लूट कर बर्बाद किया जाता है। वचन कहता है कि वो भेड़ जो भटक गई थी वो कांटे में फंस गई। कांटे तब तक नहीं है जब आप चरवाहे के साथ हो, क्योंकि चरवाहे की उपस्थिति में हरी चराई है, चरवाहे की अनुपस्थिति में कांटे हैं। प्रभु कहां होते हैं? जहां पर प्रभु का प्रबंध होता है। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो? क्या प्रभु यरूशलेम से बाहर निकल जाने पर उनको छोड़ देते? नहीं। प्रभु ने वहां पर नियुक्त किया था उनका होना, उनके ऊपर वहां पर ग्लोरी उतरना नियुक्त था, परमेश्वर का आत्मा वहीं पर उतरना नियुक्त था। प्रेज द लॉर्ड। जिस कवरिंग और सोते में परमेश्वर में रखता है, वहीं पर ग्लोरी का उतरना नियुक्त है, वहीं पर वरदान का खुलना नियुक्त है, वहीं पर पावर उतरना नियुक्त है, वहीं पर ग्रोथ उतरना नियुक्त है। और परमेश्वर ने क्या कहा? ठहरे रहो, कवरिंग से बाहर मत जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी स्पिरिचुअल कवरिंग में, प्रोटेक्शन में बने रहने की जरूरत है, ताकि हम भाग्यवान, ब्लेस्ड हों, ताकि हम ब्लेस्ड हों और शत्रु की सारी चालें निकलती जाएं, बहती जाएं और नष्ट हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। थैंक यू जीसस। शदरी बडर खुदरी बडर हिदरी बडर खुदरे बडर खदने में नहीं अदर मन घर बडर खदरी। एक और सत्य मैं आपको बता रहा हूं, एक और चीज आप सुन लो आज।
कभी भी लाइफ में आपको वीक लगे, कभी भी लाइफ में आपको लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा, कभी भी प्रलोभन आपको दबाने लगे, कभी भी आपको लगे कि अब आप वीक हो गए हो, अब आपको लगे कि आप उस प्रभाव से बच नहीं पा रहे हो, उस नेगेटिविटी का छलावा भ्रम बड़ा तेज है, एक काम करना, कवरिंग में दौड़ के आ जाना। एक काम करना, सारी चीजों को छोड़ देना। आप दुष्ट आत्माओं का या फिर पाप का या फिर प्रलोभन का सामना नहीं करना, कवरिंग में आ जाना। बस कवरिंग में आना आपकी वीकनेस हो या ना हो, आपको प्रोटेक्ट करता है। कई वीक लोग भी कवर्ड रहकर पाप से हमेशा के लिए बच जाते हैं, लेकिन कमजोर ना होने पर भी बलवंत लोग कवरिंग से बाहर जाकर नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी आपको लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा है, अब आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप विरोध कर करके थक गए हो, कुछ नहीं करो, बस कवरिंग में आ जाओ। कुछ मत करो, कवरिंग में आ जाओ। उस कवरिंग का बहाव ही ऐसा होता है कि आप वहां सेफ होते हो। आप वो मोती हो जो सीप के अंदर होना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। वो सीप, वो कवरिंग है आपकी, जो आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करती है। आपके ऊपर एक धूल का कण नहीं आ पाता। हालेलुया। एक धूल का कण नहीं आ पाता जब आप उस सीप में होते हो। हम मोती हैं और सीप में परमेश्वर ने हमें कस के रखा है। बहुत टाइटली कवर्ड है, हम टाइटली कवर्ड हैं। चाहे कितना ही दबाव समुद्र का हो, उस सीप के अंदर प्रोटेक्शन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाल ही में मैंने किसी से कहा, जब ऐसे नेगेटिव माहौल में आ जाओ, दौड़ कर आ जाना, दौड़ जाना, भाग जाना, कवरिंग में आना। हालेलुया। वहां पर आप सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। वहां आप सुरक्षित रहोगे। आदिरी बड़ रुखदिरी बड़ रखिदिरी बड़ रखिदिरी बड़ रबे। कई बार हम सोचते हैं वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। ओ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड। अपनी कवरिंग में आने का कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हर एक एक्सक्यूज से बढ़कर है आपको अपने परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहना और प्रभु में बढ़ते जाना। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग झांसा देंगे आपको वरदान देने का, कई बार लोग सामर्थ्य देने का झांसा जरूर देंगे, कई बार लोग सर पे हाथ रखकर आपको कुछ स्पेशल देने का झांसा जरूर देंगे। दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। कई लोगों ने अपने 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 सोते को गंदला किया। कारण ये था कि उन्होंने बहुत सी जगह से पानी पिया था। हालेलुया। ऐसी गलती नहीं करना। आपकी लाइफ में प्योरिटी होना चाहिए। आपका सोता प्योर होना चाहिए, अनटचेबल, अनटच्ड होना चाहिए। प्योर पानी बहना चाहिए, जहां पर केवल प्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जहां पर मिलावट नहीं है, जहां पर खाई नहीं है। हालेलुया। उस बहाव को जो आपके ऊपर आता है, अगर आप ग्रहण करते हो, अगर आप अपने अंदर उसे उतारते हो और अपने अंदर से नकारात्मक कचरे को, जो प्रभाव आपके ऊपर होते हटाते रहते हो, पीते हो और हटाते हो, पीते हो और हटाते हो, आप अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग को लेकर आ रहे हो। आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो। हालेलुया। आपको कोई रोक नहीं सकता। अरे आपको केवल एक चीज रोकती है, अपनी कवरिंग से बाहर होना। शत्रु का यही छलावा है, यही प्लान है, उसकी हर संभव कोशिश एक ही है, आप अपनी कवरिंग से दूर रहो। आप कभी अपनी कवरिंग से दूर नहीं होना। हालेलुया। रूदा रूदा राधा रूदा राखा दीरा बला दूरा दिया अंदरा बला खीदे निखा दीना खीदा रूदा निखा दीना मशा दीना मखाली अदार हिंद्र बेहे ठाल हिंदुरु अदर बेहे। इसलिए प्रभु ने स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसी एक क्वालिटी और एबिलिटी दी है कि आप कहीं भी रहो लेकिन स्पिरिचुअली कनेक्ट रह सकते हो, कनेक्शन रह सकता है। उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दूर वीराने में भी अगर क्यारियां हैं, दूर वीराने में भी अगर वो नहरें गई हुई हैं, वहां पर हरियाली देखोगे आप। हालेलुया। दूर रेगिस्तान में भी पानी को पहुंचाया जाकर वहां पर हरियाली, उसे चमन बना दिया जाता है, केवल उस कनेक्शन से जो उस नहर के द्वारा उस तक आता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अदन की वाटिका में 4 तरह की धाराएं थीं। हालेलुया। पिशोन एक नदी थी
हिजकेल एक नदी थी, फरात एक नदी थी। हालेलुया। 4 नदियां उन्होंने परमेश्वर ने दी थी और वो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती थी। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में रखा है, लेकिन कई दिशाएं अलग हैं। अपनी दिशा पहचानो और उस परमेश्वर की अपनी कवरिंग में आकर वहां पर बढ़ो। वचन कहता है, हाउ ब्लेस्ड इज ही who is planted by the side of that river। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? धन्य है वो व्यक्ति जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। मुरझाने वाला वो वृक्ष है जो नदियों के जल के किनारे पर नहीं उगाया गया है, वो कहीं वीराने में उगा है और उसका कनेक्शन भी नहीं है, उसका कोई कनेक्शन उस सोते से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खजूर भी रेगिस्तान में उगते हैं, लेकिन जड़ें इतनी गहरी रखते हैं कि वो नीचे से जल पी लेते हैं। ऊपर वीराना है और नीचे तराई में उनको बहुत अच्छा पानी मिल जाता है और उस कारण से ऊपर भी फलवंत होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उससे पहले कि आप ऐसी कंडीशंस में आओ, अपने चैनल्स को, अपनी जड़ों को गहरा कर लो, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपकी जड़ें गहरी होने के कारण से आपके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अपना स्पिरिचुअल फोकस प्रॉपर रखना सीखो। कई लोग कहते हैं कि हम भटक जाते हैं, पता नहीं चलता। कारण यह है कि अपना स्पिरिचुअल फोकस आपने दुरुस्त नहीं किया। अपना स्पिरिचुअल फोकस अटूट रखो। अपना स्पिरिचुअल फोकस अटूट रखो। हो सकता है कि आप थोड़ा दूर भी रहो, लेकिन अपना स्पिरिचुअल फोकस अटूट रखोगे तो आप वहां से कनेक्ट रहोगे और ग्रहण कर पाओगे। और वहां से कनेक्शन रहना स्पिरिचुअल फोकस से होता है। फोकस, टूट फोकस। ये कोई मन का फोकस नहीं है जो भटके, ये आत्मा का फोकस है। आत्मा का फोकस हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। आत्मा का फोकस रखना जब आप सीख जाओगे तो आप हमेशा कनेक्टेड फील करोगे। कवरिंग से कनेक्टेड रहोगे तो वहां का बहाव आप हमेशा दूरी में भी ग्रहण कर सकते हो। इजीली आप उसे रिसीव कर सकते हो अपने अंदर जब आप दूर रहोगे, लेकिन कनेक्ट रहोगे फोकस के थ्रू कनेक्शन और फोकस के थ्रू फ्लो रिसीव किया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फोकस आपकी हेल्प करता है, स्पिरिचुअल फोकस आपकी हेल्प करता है। किसी चीज पे मेहनत करना है तो आज से उस फोकस पे मेहनत करो। कवरिंग में रहकर फोकस बनाओ और उसके बाद आप उस फोकस में बने रहने की कोशिश करो। वापस से संपर्क साधने की कोशिश करो। कोई भी एक प्लेन जो ऊपर उड़ता है वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट होने के कारण से ही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। उसकी सफलता कंट्रोल रूम से कनेक्शन से है। आप कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितनी स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको कनेक्शन जरूरी है। पौलुस बहुत आत्मिक बन गए थे, लेकिन फिर भी कलीसिया के प्राचीनों का दाहिना हाथ जरूरी था। वचन कहता है कलीसिया के प्राचीनों का दाहिना हाथ हमें मिला। उन्होंने हमें अपना दाहिना हाथ दिया। प्रेज द लॉर्ड। दाहिना हाथ मतलब कि उन्हें कवर्ड किया। पौलुस और बरनबास वहां सेवा करते थे, लेकिन वहां चैनल से कवर्ड थे, प्रोटेक्टेड थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ने 2-2 करके भेजा, लेकिन प्रभु जी से वो कवर्ड, प्रोटेक्टेड थे। प्रेज द लॉर्ड। भेजा जाना भी कई बार जरूरी होता है, लेकिन कवरिंग के साथ। स्पिरिचुअल होकर अकेले सेवा करना खतरा है, खतरा है। हालेलुया। एक अभिषेक दास ने एक बार कहा, चाहे कोई आत्मिक कितना ही आत्मिक क्यों ना हो जाए, मैं उसकी कवरिंग के बिना उस पर भरोसा नहीं करता। और मुझे डर लगता है उस आदमी से जो आत्मिक बहुत है लेकिन कवर्ड नहीं है।
कवर्ड नहीं है, खतरा है वो, खतरा है वो, बहुत आत्मिक। नो कवरिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। कवरिंग का मतलब क्या है? कवरिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? प्रभु ने जहां पर रखा, प्रभु ने जो चैनल में हमें रखा, प्रभु उस चैनल के थ्रू ही हमसे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी भटक जाओगे, भटकाव में ब्लेसिंग केवल चोरी होती है। ध्यान से सुनो इस बात को। कवरिंग से बाहर जाने में भटकाव आता है, उस ब्लेसिंग्स का भोग हो सकता है जो हमें कवरिंग में मिली थी। उन ब्लेसिंग्स को आप खा सकते हो, लेकिन कब तक चलेंगी? कवरिंग से बाहर क्या महसूस होता है? ब्लेसिंग भी मिल गई और थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ी आजादी है, किसी को जवाब नहीं देना, किसी का प्रभाव नहीं है, सेफ लगता है। और वहां पर कुछ समय के लिए फ्रीडम में हम अपनी ब्लेसिंग्स को खाते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र उस धन को खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, लेकिन भूल गया था कि पिता के घर में धन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यहां पर लिमिटेड है, खाओगे तो खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है। खत्म हो रहा था। अब समझ रहे हैं क्या हुआ? एक दिन उसके पास नहीं बचा, और जब उसने खुद कमाने की कोशिश की तो उसको जो मेहनत करनी पड़ रही थी और उसका जो रिजल्ट उसको मिल रहा था, कुछ भी नहीं था। वो वहां पर 56 भोग खाता था, यहां पर सुअरों की फल्ली खा रहा था। मेहनत हाईएस्ट लेवल की, फ्रूट लोएस्ट लेवल का। खतरनाक है मेरे भाई कवरिंग के बाहर, भटकाव है मेरे भाई कवरिंग के बाहर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कवरिंग में प्रोटेक्शन है, ग्लोरी है, ब्लेसिंग है, बहुत फ्रूटफुलनेस है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, कवरिंग में ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है, कवर्ड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शदरी बड़र खिजरी बड़र खिजरी बड़र। भेड़िए नहीं है कवरिंग में, भेड़े बिंदास रहती हैं कवरिंग में। प्रभु जो कवरिंग हमें, परमेश्वर जो कवरिंग हमें देते हैं, उसमें भेड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहती हैं। उसमें भेड़ों को चिंता नहीं करनी पड़ती कि अब हम सेफ है कि नहीं। केवल कवरिंग की प्रेजेंस सेफ रखती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता उस बाड़े में घुस नहीं पाती, कवरिंग उसे प्रोटेक्टेड रखती है। हालेलुया। ये कवरिंग की चिंता है कि भेड़ें प्रोटेक्टेड रहें, ये भेड़ों की चिंता नहीं है। भेड़ों को निश्चिंत रहना पड़ता है, रिलैक्स हो पाती हैं। जो मेरी सुनेगा वो निश्चिंत रहने पाएगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बेखटके मतलब बिना चिंता के सुख उसकी लाइफ में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कई लोग निश्चिंत रहना चाहते हैं कवरिंग के बाहर। निश्चिंतता कवरिंग के अंदर है, कवरिंग के बाहर नहीं। ब्लेसिंग कवरिंग के अंदर है, बाहर नहीं। और सच्ची आजादी कवरिंग के अंदर है, बाहर नहीं। कवरिंग में जैसे आप बंधुआई मानते हो, क्षमा करें, कवरिंग में जैसे आप कंट्रोल मानते हो, कि कवरिंग में आप कंट्रोल्ड रखा जाता है आपको, वो कवरिंग में कंट्रोल नहीं है। आज एक बात को याद रखो, सेम कवरिंग में अलग अलग व्यक्ति का डिफरेंट कंट्रोल क्यों है? अगर कवरिंग ही कंट्रोल करती है तो सबकी कंट्रोलिंग एक जैसी होना चाहिए था, लेकिन हर एक की सेम कवरिंग में अलग कंट्रोलिंग का कारण उनकी खुद की कमजोरियां हैं।
आपको अपनी कमजोरी में बहने से रोकने के लिए आपको कवरिंग में कंट्रोल किया जाता है। और वो कंट्रोलिंग से लगता है आप मसीह में आजादी के लिए आए हो, अब आप बंधवाई में हो, जबकि आप बंधवाई में नहीं हो, कवरिंग में भी बड़ा है आपका। आपको कंट्रोल किया जाता है क्योंकि आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का उन अपने बड़े भाई को देखकर कहता है, मम्मी देखो वो तो खुद अपने पैर पे चल रहे हैं, आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा। वो बड़े भैया तो देखो दूर चल रहे हैं, वो आपसे कितनी दूर चलते हैं, देखो वो कैसे चल रहे हैं, और मुझे आप गोद से भी नहीं छोड़ते। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके पैर नाजुक, घुटने कमजोर हैं। इसलिए अभी आपको क्या किया जाता है? गोद में रखा जाता है, गोद में रखा जाता है। ज्यादा पाबंदियां हैं, ये मत छुओ, वो मत खाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में वीकनेस है, आप समझते नहीं। आपको लगता है बाकियों की तरह आजादी मिलेगी और आप भी उनकी तरह कर लोगे। आपको नहीं पता, अभी आप पैदा हुए बस, बाकी भी इससे ज्यादा कंट्रोल्ड रह चुके हैं। कंट्रोल और कंट्रोल शब्द में ले रहा हूं, लेकिन इस बात को याद रखें, ये भी एक कवरिंग है। कवरिंग में भी आपकी कवरिंग है, कवरिंग में भी आपकी कवरिंग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसमें बने रहे, उसको अपनी सेफ्टी माने। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहे की गोद में जो वो मेमना रहता है तो वो बड़े बड़े जाड़े और बड़ी बड़ी ठंड से भी बच जाता है, क्योंकि उस चरवाहे का जो कवरिंग रहती है, चरवाहे की उसमें गोद में रहता है, उसको गर्माहट मिलती रहती है। अगर वो अपने बल पर चलेगा तो वहां गर्म नहीं रहेगा वो, क्योंकि जब वो नया बच्चा होता है उसके ऊपर इतना ऊन गहरा नहीं होता है कि वो जाड़ा काट ले अपने ऊन की दम पर। उसे उस गोद का सहारा की जरूरत होती है, वो प्रोटेक्शन की उसे जरूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताकि उसकी वो कमजोरी उस में भी वो प्रोटेक्टेड रहे और परमेश्वर उसे वहां पर आजाद करता जाए। प्रेज द लॉर्ड। कहिए कवरिंग प्रोटेक्शन है। हे प्रभु मुझे कवर्ड रख ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, प्रभु यीशु के नाम में। क्या आप समझ रहे हो? जब तक प्रभु चेलों के साथ थे, चेलों पर कोई आंच नहीं आई। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रोटेक्शन हमारी लाइफ में, कवरिंग हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, और वो हमारी लाइफ से दूर रहता है तो बहुत खतरा होता है। मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे बातें करें। रात्रि में एक व्यक्ति मेरे घर आता है और कहता है कि मेरे घर के सामने बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए, बहुत कुछ इश्यूज हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसके कारण वो घबराया हुआ था, और दुआ कराने के लिए वो व्यक्ति आता है। और परमेश्वर मुझे अगुवाई देते हैं कि उससे कहो कि अपने चर्च जाए, रेगुलर संडे चर्च जाए। आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं मिला कि किसी के ऊपर भारी तंत्र हो, भारी लेवल का तंत्र हो, और प्रभु कहें कि बस संडे चर्च जा। मैंने कहा आप अपनी कवरिंग में जाओ। वो कंफ्यूज हो गया वो व्यक्ति। प्रभु ने मैं मुझसे कहा था, मैंने कह दिया इस तंत्र की चिंता मत करो, अगर आप वहां रहोगे आप सिक्योर और प्रोटेक्ट रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ज्ञान को प्रभु ने खोला, इस लेवल के तंत्र को, इस लेवल के कि इतना खतरनाक ऐसा जो किया था। खतरनाक कुछ नहीं है, प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु की उपस्थिति में हम सबसे खतरनाक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खतरा शत्रु को हमसे है, हमें नहीं। हम कवर्ड है, प्रेज द लॉर्ड, हम प्रोटेक्टेड है। वो हमें क्यों ऐसा करना चाहता है? क्योंकि उसको भी हमसे डर और खतरा है, क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर ये उन्नति कर लिए तो ये हमारे छक्के छुड़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए हमें भी परमेश्वर की कवरिंग में रहना ताकि हम ग्रो कर सकें। उन्हें जब ये बताया गया तो वो, मैं देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं आपके लिए दुआ
दुआ के लिए आपके पास आया हूं। कृपया आप प्रार्थना करें, और आपकी दुआओं का हमने देखा है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं, तो हमको विश्वास है कि आपकी दुआओं से सब काम हो जाएगा। ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन जब प्रभु ने मुझसे कहा कि उनको बोलो कि आप संडे चर्च जाओ, प्रेज द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि उस शख्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया होगा, और वो शख्स प्रोटेक्टेड रहेगा इन दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम चकाचौंध में भगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चकाचौंध का और तमाम प्रकार की चमक का जो भ्रम है ना, निकालो अपनी आंखों से। प्रेज द लॉर्ड। निकालो। कोई चमक नहीं है कहीं, कोई आकर्षण नहीं है कहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर है तो वो आपके पास है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज जो आपके लिए बेहतर थी प्रभु ने दी है। आपके लिए बेस्ट जो चर्च था वो दिया प्रभु ने। आप बेस्ट चर्च, मन के अनुकूल प्रभु कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पे आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत सेफ हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जहां पे आपकी वीकनेस को जानते हुए भी उसका तमाशा नहीं बनाया जाता, जहां पे उसको कवर किया जाता है। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि उस कवरिंग में, उस सोते में, उस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा ही इसलिए ताकि आपकी कमजोरियां भी वहीं से दूर हो सकें, आपकी उन्नति भी हो, कवरिंग भी हो, प्रोटेक्शन भी हो, ब्लेसिंग भी हो, ग्लोरी भी आप पाए, वरदान भी आप पाए। सेम उसी भाषा शैली को ग्रहण करके आप उसके अनुसार परमेश्वर ने जो आपके लिए को दिया है उसमें चलने पाए। कब समझ रहे हो इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए ब्लेसिंग आपकी कवरिंग में है। हालेलुया। जब प्रभु किसी को उन्नति देने के लिए ठान लेते हैं तो प्रभु उसको कवरिंग में ही रखते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स के दिन और अपनी कवरिंग के दिन का मिलान करो, दोनों एक ही ठहरेंगे। क्या आप समझ रहे हो? जिस वक्त आप उस कवरिंग से बाहर जाते हो, आपकी लाइफ से ब्लेसिंग चलने जाने लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण से हर प्रकार की संभव कोशिश की जाती है, और प्रभु का वचन भी कहता है, मेरे नबियों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि, अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। क्यों? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे आज हर एक प्रकार के छलावे से हम आजाद हो जाएं, हर प्रकार की बंधुआई से आजाद हो जाएं, हर प्रकार के नेगेटिव प्रभाव से हम आजाद हो जाएं। ऐसे सारे बीज जो लोग बोलते रहते हैं हमारी लाइफ से दूर हो जाएं। इस धोखे में नहीं रहना कि उस कवरिंग से बाहर रहकर हम घंटों दुआ करेंगे और उन्नति कर लेंगे। उस कवरिंग में मात्र आ जाने से ही आजादी आ जाती है, भले ही आप दुआ ना करें। समझ रहे हो आप इस बात? प्रेज द लॉर्ड। वहां पर ब्लेसिंग्स हैं जिसको वहां से दूर रहकर पाने के लिए आप अपने दम पर कोशिश करते हो। आप इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए वहां दूर जाते हो कि आप खुद मेहनत करके वो कमाओगे। आपको बस एक चीज करना है कि प्रभु यहां से मैं कभी अलग ना हूं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ब्लेसिंग्स रेस्ट में देते हैं। वहां पे होना, रेस्ट में रहना, ग्रो करना। कठिन परिश्रम नहीं दिया प्रभु ने। वहां पर रहना, रेस्ट में रहना और अपने आप रिसीव करना और ग्लोरी में बढ़ना।
प्रेज द लॉर्ड। उस दायरे में रहना प्रभु ने हमें रखा है, ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे फोकस बनाओ आज से अपने ऊपर, ऐसा आप मेहनत करो इस बात के लिए कि आप फोकस में मेहनत कर सको, फोकस पे ध्यान कर सको, ताकि प्रभु जो आपको देना चाहते हैं प्रभु वो आपको दें। आप समझ रहे हो इस बात? कोई भी कारण नहीं होना चाहिए आपका उस कवरिंग से बाहर जाने का। मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ वो मजबूरी थी, मुझे ये करना जरूरी था, ऐसा ही था, वैसा ही था, यही था, वही था। दो लोगों ने साथ में नीट का एग्जाम दिया। एक व्यक्ति ने संडे मिस नहीं किया और एक व्यक्ति ने संडे मिस किया। जिसने संडे मिस नहीं किया, पढ़ाई को मिस किया। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे पढ़ाई को मिस करो, मैं कह रहा हूं खुदा को और पढ़ाई को चुनने का जब समय आए, खुदा का समय खुदा को दो ना। खुदा का समय पढ़ाई को देते हो और सोचते हो आपकी पढ़ाई ब्लेस हो जाएगी। वो डिग्री उनके पास रखी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही, वो कर ही नहीं रहे। और जिसने संडे मिस नहीं किया, जिसने कवरिंग मिस नहीं की, जिसने हर उस पे फोन किया, जिसने हर उसमें कांटेक्ट में रहा, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। हालेलुया। और आज भी वो ब्लेसिंग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ग्लोरी पे ग्लोरी पे ग्लोरी, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग। हम लोग अपनी कलीसियाओं को इतना छोटा क्यों समझते हैं कि हमारी स्पेशल कोचिंग, स्पेशल क्लास की टाइमिंग हम मिस नहीं करते। चाहे आपको अपना झुंड इतना छोटा लगे कि आपको उसे अपना कहने में भी शर्म आए, तो भी याद रखना आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, छोटी से बड़ी तक सारी ब्लेसिंग्स वहीं परमेश्वर ने। मतलब प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो इस बात? शदरी बड़रे खिदरी 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 बड़रे बा शदरी बड़रे खिदरी 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 बा। समझ रहे हो? प्रभु जी हमें आशीष दें, कवरिंग में रखें और हम आजाद हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें ध्यान भी रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें स्पिरिचुअल रीति से ध्यान भी रखने की जरूरत है। शिद्री बड़र हिद्री बड़र खिद्री बड़र हिद्री बड़र खुद्री बड़र हिद्री बड़र खुद्री बड़र खिद्री बड़र। हाँ, हमें सीखने की जरूरत है, समय रहते सीखने की जरूरत है। समय आता है गोद में रखने का और समय आता है गोद से उतारने का। हर चीज का एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। अंधियारे के दिन भी होते हैं, उजाले के दिन भी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब आप कवरिंग में रहते हो तो चाहे दिन कैसे ही हो, अगर आप सीखते हुए समय पर आगे बढ़ते हो, आप ब्लेसिंग में होते हो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया गया है। उस टाइम पीरियड में हमें बढ़ना और उन्नति करना है। खिदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र बा मणि खिदरी बड़र 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 है अंदर बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र का। समझ रहे हो? हमें ग्रो करना है। हर चीज का परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है। वचन कहता सब कुछ समय और संयोग के कंट्रोल में है। किसके वश में है? समय और सिर्फ बुद्धि मांगो कि आप बुद्धि से समझ सको, चल सको। ऐसी नीरसता नहीं होना चाहिए, भूलापन नहीं होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए और हर जगह ध्यान होना चाहिए आपका। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर फोकस रहना और सिक्योर रहना, प्रोटेक्टेड रहना। आपको ऐसा बनना पड़ेगा। शदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र बा। आत्मिक बनो। शदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र बा खिदरी बड़र खिदरी बड़र खिदरी बड़र बा हादरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र बा। प्रभाव हटाओ अपने ऊपर से। अदरी बड़र खुदरी बड़र हिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बदर बड़र रुद्र बड़र खिदरी बड़र बा चंद्र बड़र रुद्र बड़र खिदरी बड़र खुदरी बड़र खिदरी बड़र बड़र बा। इतने भोले मत बन जाओ कि हम फेड अप कर दें।
इतने भोले नहीं बनना है कि हम फेड अप कर दें। कई बार हम नहीं करते, क्या पता है आपको, कई बार हमें कवरिंग खुद हमें हमें हटाने लग जाती है, हमें खुद गोद से दूर करने लग जाती है, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो जाता है। जब टाइम पूरा हो गया, अब आप बड़े हो गए लेकिन चलना नहीं सीखे, पावर नहीं ली, तो भी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि सबके सबके लिए एक टाइम है गोद का। प्रेज द लॉर्ड। हर 6 महीने में वो मेमने नए आ जाते हैं। टाइम है, लिमिटेड टाइम है। अगर नहीं बढ़े तो बिना सीखे छोड़ दिए जाओ। कवरिंग में रहोगे, लेकिन कवरिंग में भी जो गोद थी वहां से हटना परेशान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप आत्मा में चलना नहीं सीखोगे तो आपके लीडर्स तो आत्मा में चलेंगे ही, और वो आत्मा में होकर जैसा जब लगेगा वैसा करेंगे, और फिर आप अगर अपने नियुक्त समय पर उन्नति नहीं करे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रोटेक्शन में चलो। एक बार कुछ बताया जाए उसको दोबारा गलत नहीं बताना पड़े। फेड अप मत करो। प्रेज द लॉर्ड। फेड अप मत करो। उसके लिए पूरी की पूरी, अगर आप भटकोगे तो पूरी की पूरी 99 का जो टाइम फ्रेम है उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि चरवाहे को आप पर फोकस करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि आपको कवरिंग में रहते आप सीख जाते तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ता। उन्हें वो फेड अप नहीं होते आपके कारण। अरे अपने लिए दुआ करो, फेड अप ना करो लीडर्स को। हालेलुया। हर क्लासरूम में पसंदीदा लोग होते हैं, हर क्लास टीचर के पसंदीदा लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में होता है। कुछ लोगों की कॉलिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन फेड अप वो बहुत तरीके से करते हैं। ऐसा लगता है इन पे ध्यान देना ही बंद कर दो। और जिनकी बुलाहट नहीं है उस लेवल की, लेकिन वो हमेशा सिंसियर, हमेशा उपलब्ध, हमेशा वो रहते हैं, तो क्या होता है, इनका भाग भी वो खा लेते हैं। इनके ऊपर की सामर्थ्य भी उन पे उतर जाती है, इनके ऊपर की चीजें भी उनको मिल जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। भला होता तुम ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बनो। फेड अप करना बंद करो। सड़ी सड़ी बातें, वही बचपना। कई बार लीडर्स आपको इसलिए दूर करते हैं क्योंकि अब आपको बचपने की आपसे उम्मीद नहीं है और आप बचपना छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अब आपको बुद्धिमान व्यक्ति बन जाना चाहिए था। इतना टाइम फ्रेम आपको मिला था, इतना टाइम आपको मिला था, और आपने उस टाइम को जाया किया और आपने सीखा नहीं, बड़े नहीं। तो क्या होता है, अब आपको गोद में रखना बहुत वजन लगता है और ऐसी बेचैनी होती कि इनको तुरंत गोद से उतारो, तुरंत इनको दूर करो, तुरंत इनको दूर करो। अर्थात कवरिंग से दूर नहीं करो, उस डीप कवरिंग से दूर करो, थोड़ा सा दूर करो इनको, क्योंकि इनका टाइम पूरा हो गया है। कई स्पिरिचुअल लोगों को मैंने ये चीज बोलता हूं, अपना टाइम फ्रेम में चलना सीखो। टाइम लाइन है हर चीज का। फेडअप मत करो। फेडअप कर दोगे तो फ्लो आपकी ओर से हट जाएगा, फिर फ्लो आपकी ओर नहीं रहेगा, फिर फ्लो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने फेडअप करके चैनल बंद कर दिया, उकता दिया। उकता देने से चैनल बंद हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी हमें आजाद करें ताकि हम, हालेलुया, उस कवरिंग, उस चैनल में बने रह सकें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपको आशीष दें और
और आपकी रक्षा करें, हर बुराई से हमें बचाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखो, उस कवरिंग में भी बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, निर्देश हैं। फेडअप नहीं करो, बिल्कुल फेडअप नहीं करो। समझ रहे हो इस बात? सेंसिटिव बनो, सेंसिटिव बनो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो ज्ञान आपको नहीं है वो शत्रु को है कि इस कवरिंग से कैसे कैसे बाहर कर सकते हैं। बहुत सारे, हजारों ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन। प्रेज द लॉर्ड। जब गेहजी ने फेडअप किया तो उसके ऊपर कर्ज आ गया, है ना? क्रोधित कर दिया, क्रोधित कर दिया। क्यों आप प्रेम के फ्लो को हटाकर क्रोध का फ्लो पीना चाहते हो फेडअप करके? क्रोध का फ्लो कब आता है? डांट का फ्लो कब आता है? जब हमारे अंदर मूढ़ता की गांठ रहती है और जो कवरिंग होती है उसको दिख जाती है वो मूढ़ता, मूर्खता, और वो प्रेम में वो गांठ नहीं खुलती कभी। डांट और कड़े दिन कवरिंग में ही रखकर बहुत बहाव के साथ छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो गांठ गल जाए। और कई बार वो गांठ टूटती है, आंसुओं के दिन आते हैं और आंसुओं के कारण से वो दिन, वो गांठ को आंसुओं के द्वारा बहाते हैं। और जब देखने में वो गांठ नहीं दिखती तो वो दिन पलट दिए जाते हैं और वो दिन फिर प्रेम के फ्लो के आ जाते हैं। और हर एक की लाइफ में कभी न कभी ऐसा टाइम आता है। कुछ लोग गांठ को घोलने में कुछ दिन, कुछ लोग कुछ साल लगाते हैं। इसलिए वो उस साल उस प्रेम के फ्लो से अलग कवरिंग में, क्रोध के फ्लो में रहते हैं, सेपरेशन के फ्लो में रहते हैं। और ऐसा लगता है कि अब कोई, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अपनी गांठों को तोड़ो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। दुष्ट को काम करने का मौका ना दो। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की कवरिंग में आप हो। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रोटेक्ट करें। अपने ऊपर मेहनत करो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम उस फ्लो से बाहर जा सकते हैं। अपना ज्ञान अर्जित करो। मैं भी एक अभिषिक्त के अधीन में जब रहता था, परमेश्वर ने मुझे रखा था, मेरा सबसे पहला फोकस यही था, सबसे अधिक दुआ यही थी। बाकी चीजें तो उसका रिजल्ट होती थी, तुरंत ब्लेसिंग। कभी आपकी कवरिंग से आपको बाहर जाने का मौका ही ना मिले। आपकी कवरिंग आपको डिमांड करके बुलाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ज्ञान अर्जित करो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बुलाहट काफी नहीं है। बुलाहट आपको खींचेगी जरूर, लेकिन आपकी अज्ञानता आपको डिस्कनेक्ट करके आपको फ्लो से हटा देगी और उस प्लेस पे कोई और आके उस जगह पर उठ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक उपलब्धता भी एक अलग चीज है। शारीरिक उपलब्धता के साथ आत्मिक उपलब्धता भी होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप शरीर में उपलब्ध हो और आत्मा में उपलब्ध नहीं हो तो ठीक नहीं है। जब आपकी लाइफ में समय आ जाता है और आप शरीर और आत्मा दोनों में उपलब्ध होते हो तो आपकी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक सकता। जब आपका समय आ जाता है, उस समय में आप शरीर और आत्मा में अवेलेबल होने के कारण से ब्लेसिंग्स के फ्लो में आसानी से बहते और बढ़ते हो, उन्नति करते हो। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? क्या आप समझ रहे हो इस बात को?
शरीर में भी उपलब्ध, आत्मा में भी उपलब्ध। कई लोग शरीर में तो उपलब्ध होते हैं लेकिन आत्मा में होते ही नहीं उपलब्ध। हमेशा इन चीजों की मेहनत करो, शरीर में भी उपलब्ध, आत्मा में भी उपलब्ध, और समय का वेट करो। कई लोग समय का वेट नहीं करते, शरीर और आत्मा में उपलब्ध होकर डिमांड करते कि अब मुझे दे दे, आपका समय नहीं आया। हमेशा शरीर और आत्मा में उपलब्ध रहो, क्योंकि आप नहीं जानते वो समय कब आएगा, किस सभा में, किस समय, किस मीटिंग में क्या आपकी लाइफ में परमेश्वर का कार्य होना हो। अगर आप उपलब्ध नहीं हो उस समय पर, आप उपलब्ध नहीं हो उस समय आत्मा पे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शरीर की उपलब्धता से बड़ी आत्मा की उपलब्धता है, क्योंकि शरीर में उपलब्ध नहीं होकर भी दो लोगों ने आत्मा की उपलब्धता में सेम ग्रेस और फायर को रिसीव किया था इजरायलियों की मंडली में, मूसा के समय में, मूसा जी के समय में। वो छावनी में नहीं थे लेकिन आत्मा में रिसीव कर लिए, प्रेज द लॉर्ड। शरीर में आकर अपनी पोजीशन में आ गए, आत्मा में भी आ गए, समय नहीं है, फ्लो नहीं आएगा। आत्मा में आ गए, शरीर में भी हैं और समय भी है, तो फ्लो। समझ रहे हो इस बात को? ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसका समय अगर केवल प्रचार में बताया जाए तो बहुत लंबा समय हो जाता है। आप खुद प्रभु जी से पूछो, क्या क्या रास्ते हैं जहां से मैं भटक सकता हूं अपनी कवरिंग से, क्या क्या गलतियां मुझसे हो जाती हैं, क्या क्या ऐसा मैं कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ में आपको लगता है कि प्रेयर लाइफ की कमी हुई है इसलिए भटकाव आया? नहीं, आपकी लाइफ में भटकाव का कारण आपकी कुछ गलतियां होती हैं। प्रेयर लाइफ तो होती है, कुछ गलतियां भी आप ऐसा कर देते हो जिसके कारण से आपकी कवरिंग का फ्लो आपकी तरफ आता है और देखता है कि नहीं, यहां पर फ्लो की, यहां पर ये उपयुक्त नहीं है, तो वहां से फ्लो हट जाता है। फिर ये वीराने के दिन चालू हो जाते हैं, भटकाव के दिन चालू हो जाते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं मांगते, जब तक हम माफी नहीं मांगते, जब तक हम कंप्लीटली अपने आप को नहीं निकालते, सारी चीजों से आजाद नहीं करते, तब तक हम आजाद नहीं होते। कई लोगों को इस प्रकार के सत्य नहीं पता मेरे भाई। हालेलुया। ये सत्य कई लोगों को नहीं पता, इसलिए पीड़ित हैं। वो सब कर रहे हैं लेकिन पीड़ित हैं। बताओ उन लोगों को, बताओ उन लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। सत्य अपने पास तक रखने की चीज नहीं है। सेंत में मिला है, सेंत में दे दो। सेंत में पाया है तुमने, सेंत में दे दो। ये नॉलेज लोगों को, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ये नॉलेज हो, हमें आजादी मिले। अब आपको समझ में आया? सामर्थ आती है तो आजादी मिल जाती है, लेकिन सत्य यह है कि आजादी में बने रहने के लिए कवरिंग में रहना जरूरी है। ये सत्य तुमने जान लिया, तुम आजाद हो गए। अब तुम्हें बस इतना करना है, कवरिंग में रहना है, तुम आजादी में रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी के जाने के बाद कितने दिन बीते ज्यादा से ज्यादा पता है? 7 से 10 दिन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ही दिन बीते, बहुत ज्यादा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कहां हुई? शरीर में भी उपलब्ध, आत्मा में भी उपलब्ध, और समय आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जो गलती वहां पर उन 2 व्यक्तियों से हुई, इन 120 ने वो गलती नहीं की। इन्हें आजादी प्रभु के साथ रहकर मिल गई थी। उसके बाद प्रभु ने उस आजादी में बने रहने का एक सत्य दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? आजादी में बने रहने का प्रभु जी ने एक सत्य दे दिया। हालेलुया। आजादी में बने रहने का एक सत्य प्रभु जी ने उनको दे दिया, और उस सत्य में बने रहने के कारण उनको सारी ब्लेसिंग मिल गई। असाधारण हो गए कि नहीं? जो
जो 3 बार इनकार कर दिया वो 3000 के सामने बोला कि नहीं? आपकी कवरिंग में आपकी वीकनेस ऐसी दूर करेंगे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। जो 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति था, 4 लोगों के सामने, सिपाहियों के सामने झूठ बोल रहे थे, सूबेदार के सामने झूठ बोल रहे थे, झुंड में झूठ बोल रहे थे, कुछ लोगों के बीच में रात्रि में 3 बार इनकार किया। वही पतरस पूरी सभा में 3000 लोगों से अधिक लोग होंगे, मेरा मानना है, हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उन लोगों के सामने उन्होंने प्रचार किया, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। अथॉरिटी, बोल्डनेस, पावर, अनॉइंटिंग, लोगों ने गवाही दी। क्या ये वो साधारण मछुआरे नहीं है, साधारण लोग नहीं है, इनमें ये बोल, इनमें ये भाषा, इनमें ये ऐसा प्रभाव कहां से आ गया? प्रेज द लॉर्ड। कवरिंग में थे, आत्मा में थे, समय पर उपलब्ध थे। प्रभु की उपस्थिति में, कवरिंग में, आत्मा में होना आपको ब्लेस करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज से कई साल पहले, कई तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। आत्मा में एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु कुछ देना चाह रहे थे। कई बार एक सेवा के दौरान मैंने देखा इस बात को, इसलिए आत्मा में तैयार रहना बहुत जरूरी है। हर सभा में जब आप आओ, आत्मा में तैयार रहो। शरीर में तो आ जाते हो, नहा धो के हो, सब कुछ करके, आत्मा आपकी तैयार नहीं होती है। उस तैयारी में, उस फ्लो में, अपनी तैयारी अपने बल पे करते हो, अपने हिसाब से करते हो। नहीं 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 नहीं, आप बाकी हफ्ते में फोकस में नहीं रहते हो। जो बाकी हफ्ते के दिन फोकस और कवरिंग और कनेक्शन में नहीं रहते, वो टाइम पे उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। रेगुलर आना, रेगुलर कनेक्शन में रहना, रेगुलर फ्लो में रहना आपको ब्लेसिंग देता है। आइए हम दुआ करें, प्रभु जी हमें आशीष दें। समय और बातें बहुत सी हैं जो हमें अनिवार्य है जानना। व्यक्तिगत रीति से भी आप जानने की कोशिश करें और आप प्रभु जी से मांगे, आपको जरूर वो कुछ बातें पता चलेंगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। अपनी समझ को बढ़ाएं, बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, सेंसिटिविटी मांगे, क्योंकि आत्मा के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलिया जी ने एलिशा को नहीं बताया था कि खुदा का आत्मा मुझे उठाने जा रहा है, पहले से ही उनको पता था। इसीलिए वो बस बोल रहे थे तू यहां रुक जा, मैं पार जाता हूं। वो ये नहीं बता रहे थे कि इसका कारण क्या है। कारण तो सबसे आखिरी में उनने बोला कि अब बता, क्योंकि प्रभु मुझे उठाने ही वाले हैं, अब बता तुझे क्या चाहिए। लास्ट में बता, तू यहीं ठहरा रहे, मैं जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। केवल शब्द नहीं, आत्मा का फ्लो भी देखना जरूरी है। खैर, ये सारी बातें फिर कभी और के लिए। प्रभु हमें आशीष दें, हमें आजाद करें। हम दुआ करेंगे प्रभु जी की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने में की गई गलती अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी उक्ति योजना जो हमारे लिए जीवन के लिए पिता सबसे लाभदायक और प्रभु जी ब्लेस्ड है, फ्रूटफुल है, वही हमारी लाइफ में पूरी हो। पिता आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति और फ्लो में हम बने रहें। कनेक्शन के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु इन बच्चों ने पिता परमेश्वर मांगा, प्रभु आपने इनकी लाइफ में देखा पिता, और प्रभु आज जो उपयुक्त वचन आपकी ओर से था पिता, आपने इन्हें दिया है। इनकी वीकनेसेस में, इनकी प्रभु जी कमजोर क्षेत्रों में प्रभु आपने इन्हें पिता दृढ़ता और मजबूती दी है, और ये सत्य जब इन्होंने जाना है तो पिता ये आजाद हुए, विश्वास करते हैं इस सत्य के द्वारा उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, डिलीवरेंस आए, ग्लोरी आए, फ्रूटफुलनेस आए। खुदा आपकी योजनाएं पूरी हो मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा जी, आपने ऐसा कर दिया, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सत्य सब तक पहुंचे, जो प्रभु जी परेशानी में हैं उन तक पहुंचे ओ पिता, और आजाद होने पाए। आपकी महिमा के लिए, आपकी बड़ाई के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं। सारी आदर महिमा आपके चरणों में, अदर बड़े रखदर बड़े रीदर मन करबा, आपको सारी महिमा देते हैं। हर एक सांप से इन्हें बचाइएगा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आपके लहू में इन्हें कवर अप कीजिएगा लॉर्ड, प्रोटेक्टेड कीजिएगा लॉर्ड, कवर्ड कीजिएगा लॉर्ड, हर एक बुराई से बचाइएगा। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं पिता। जिन जिन के जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कारण से ये उस कवरिंग से दूर हैं, आज पिता ये हम प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो आपके हाथों में सौंपते हैं, दया कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांगते हैं,
अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानी होती रहे। आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र ऐसे नाम का प्रभु, ऐसे नाम। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। हफ्ते में उपवास जरूर रखें, आत्मा में बने रहें, कनेक्शन और फ्लो में रहें ताकि आप ब्लेस्ड हो जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी थैंक यू।